अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? शाहरुख। शाहरुख साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में। उसका रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये सौदा करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, हम कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है पीस टॉक, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है डील हो गई है, कश्मीर को बेच दिया है। हम नारा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगाते जा रहे हैं? 75 साल में क्या किया हमने? जी ऐसे ये तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत ही की है। उन्होंने कभी भी कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कुछ ख़ास किया ही नहीं है कि जो हमें आवाम को या हमारे लोगों को या कश्मीरियों को पता चल सके, इंटरनेशनल फॉर्म पे हम बता सकें कि भाई या बता सकें। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ वगैरह नून लीग की, तो इस चीज़ में तो हम काफ़ी चीज़ें वैसे भी सामने आ चुकी हैं कि जैसे नून लीग के जो उनके साथ मरासम हैं इंडिया के साथ, जैसे बिजनेस मरासम हैं, या नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स थी उनके जो उनके बिजनेसमैन टाइकून के साथ मरी में, और उन्होंने अपनी शादी पे मोदी को बुलाया विदाउट पाकिस्तानी वीज़ा। तो इन चीज़ों से तो जाहिर होता है कि नून लीग की तरफ से तो कश्मीर के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उसने तो कौमी यूएनओ में भी कश्मीर का जो है मौजू है बेहतर तरीके से उठाया है। मौजू बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन आप तो आर्टिकल 370 को मुझसे कई ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इमरान खान के टाइम पे ही वो 370 हटा, 370 भी हटा, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट भी इंडिया वाले कर रहे हैं। हम सिर्फ नारा, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर उस साइड पर कश्मीर है, उस 1 मिनट के लिए अगर हम छोड़ें, अपनी साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे तो कोई हमें रोक टोक नहीं, हम वहाँ क्या कर रहे हैं? जो हमारे वाला कश्मीर है वो भी हमसे उतना ही बदजन हो रहा है जितने कि वहाँ के लोग मयूज हैं। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी, इनकी राय कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी अफजल हुसैन। आपका नाम? शम्स अली। क्या करते हैं? जी हम हाँ जी मुलाजम है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इंटरनेशनल चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं सीरियस होकर। उस पर रिएक्शन आया है पीटीआई की तरफ से, जो कि इमरान खान साहब के हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे हैं, फवाद चौधरी। उन्होंने बोला कि हम शहबाज शरीफ साहब को कश्मीर बेचने नहीं देंगे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कि जो हुकूमत में होता है वो कहता है हम टेबल टॉक करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे? ये सब प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा। ये सब मुल्क के वफाद में ये नहीं लोग हैं। ये सब दिखावा है। दिखावा है। 75 साल से अगर कश्मीर की बात कीजिए, प्रैक्टिकली किसने क्या किया? अगर उस साइड की बात करें या इस साइड की बात करें, देखें ये इंडिया तो मसलसल जुल्म करता जा रहा है मुसलमानों पे। हम इसी पे लगे हुए हैं, यानी कि वो करे मुज़ाकरा करेगा तो हम उसे कहते हैं कि ये गद्दार है, ये मिल गया है। अगर वो करते हैं, ये अवाम को पागल बनाया हुआ है। इन्हें जुल्म किधर कर रहे हैं? मतलब कौन से कश्मीर हाँ जी, कश्मीर पे इंडिया देखे ना किस तरह जुल्म कर रहा है, काबज हुआ है, यानी कि इज्जत कशाई की जा रही है। कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता है, अगर वहाँ वाले कश्मीर की बात करें, वहाँ पर डेवलपमेंट और यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट का थोड़ा सा आइडिया है? हाँ जी, वहाँ पे तो कुछ कोई कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है हमारे यहाँ से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे गवर्नमेंट लेवल के लोग कह चुके हैं कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ की हाँ, वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत अरूज पे है। तो फिर क्या वजह है कि हम 75 साल से नारा लगाई जा रहे हैं, और जो पार्टी आती है वो कहती है जी हम पीस टॉक चाहते हैं, दूसरी अपोजिशन में कहती है कि पीस टॉक मतलब बात करेंगे नहीं। वही पार्टी जब दोबारा हुकूमत में आती है तो वो कहती है हम बात करेंगे। भाई हमारी हुकूमतें तो नारों पे ही चल रही हैं, अवाम का कुछ नहीं सोचनी। देखने लोगों को लेने लगी, आटा नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। इन्हें बस एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई वो नहीं है। मुल्क के लिए कोई मसला नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का कसूर है या पब्लिक का भी कसूर है जो अपनी सोच नहीं बदल रहे? जो नारे के ऊपर आते हैं तो नारा बिकता है ना, नारा बिकता क्यों है ये बताएं। असल में ये बात देखें ना, कोई भी आप जैसे नौजवान नस्ल है, इसे यानी कि एक नया आज़ादी का नारा दे दिया गया। आज़ाद तो कब, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ सब आज़ाद ही हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं हम ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। गुलाम साहब क्योंकि वो खुद गुलाम है, अवाम हमारी गुलाम नहीं है, ये लोग खुद गुलाम है। आपको लगता है आपको लगता है कि हम गुलाम, ज़हनी तौर पे गुलाम नहीं, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में कानून है वो हमारी मर्जी के मुताबिक है? नहीं, वजह ये देखा, कानून तो यहाँ पे आपको पता ही है कि
ताकतवर के लिए लहदा है, गरीब के लिए लहदा है, ये तो इनके नारे हैं। तो इसका मतलब है हम फिर अपनी मर्जी का कानून नहीं फॉलो कर पाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो गुलाम ही हुए ना, तो अपनी मर्जी या नहीं ये बात नहीं है, देखें जी वजह ये नहीं गुलामी की हाँ। बात कर रहा हूँ। वाह ये वजह पता क्या है, देखें जी अवाम देखें नारों पे ना जाए, अवाम का वो सोचना होगा, नहीं समझे, यानी कि छोड़ दें इन सबको, ये देखें कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ हमने चलना है, यार जो खाली नारों पे चल रहा है उसको बाईकाट करना है, तो फिर ही मुल्क सुधरेगी, हमने सुधारना है, इन्होंने नहीं, हम इनका बाईकाट करेंगे, कोई भी आए यहाँ पे इलाके में कोई भी आता हम है। यहाँ पे नारे लगाते जा रहे हैं, मतलब कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल काम करे जा रहे हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी भी साथ बात करते हैं कि हम यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा ये और वो, और वहाँ पे इंडिया वाले प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों की फेवर में जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए, ये हमारा मुसलमान भाइयों का फर्ज है। ऐसे तो फिर इंडिया में 35 करोड़ अंकल जी मुसलमान हैं, फिर उनके लिए भी हम ही करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहिए? अखलाकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। पहले अपनी हालत तो ठीक कर लें। अपनी हालत हमारी जिस कंडीशन में है वो आपको पता है क्या है? क्या है? 82% आप डिफॉल्टर हो गए, और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो फिर वही कह रहे हैं ना, हम उन मुसलमानों की बात करते हैं, इधर मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, यहाँ पे ये सारे ये जो नजर आ रहे हैं सारे मुसलमान हैं, इनकी फिक्र नहीं है कश्मीर के मुसलमानों की। क्यों? वो गुलाम है, हम आज़ाद हैं, ये भी तो देखें ना, हम वो गुलाम है और हम आजाद हैं। ऐसे ही वो गुलाम हो के 25 रुपए 30 रुपए किलो आटा ले रहे हैं, आपको पता है? बिल्कुल पता है आपको? और हम आजाद हो के 160 रुपए किलो आटा ले रहे हैं। और यार ये देखना, ये इसमें देखें ना, उसमें आज़ादी का कोई चक्कर नहीं है, इनकी नीयत है, जो ऊपर बैठे हैं ना, इनकी नीयतें यानी कि अच्छी नहीं है। अगर ये देखें अपने लिए सोचते हैं, ये देखना वो कह रहा जी कुर्सी, मुझे कुर्सी मिल जाए, वो कह रहा मुझे कुर्सी मिल जाए, ठीक है, इसी चक्कर में अवाम को डाला हुआ है। अवाम तो बेचारी परेशान है, बेरोजगार है, भूखी मर रही है, ये अगर ये सोचें तो और क्या चाहिए। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना, इधर हम भूखे मार रहे हैं आपके कहने के मुताबिक, ठीक है, और वहाँ पे हम बर्मा की, कश्मीर की और पता नहीं किसकी बात करते हैं, शायद उनकी कंडीशन हमारे से इकोनॉमिकली बेहतर हो, जिनकी हम बात करते हैं। अपने घर में पहले क्यों नहीं देखते? पहले अपने आप को उस काबल तो करें कि किसी के लिए बात करें। बात यही है ना कि काबल कैसे होंगे, अपने जब हम अपने घर में देखेंगे, अपने मसलों को देखेंगे। मसला ये ना, मसला हम देखते अपने अपने ये हल हो ही नहीं सकते, नहीं समझे। अगर आप आ गए तो मैंने कहा ये गलत है, अगर मैं आ गया हूँ तो मैं गलत हूँ, नहीं समझे। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी उसके इससे निकलेंगे तो मुल्क का सोचेंगे ना, हम तो इसी चक्कर में हैं। आए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। थोड़ा सा इधर अगर आप आ जाएंगे, मैं सर से ये बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले में। उस स्टेटमेंट का रद्द अमल दिया है, रिएक्शन किया है PTI के फवाद चौधरी साहब, जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो उनसे हैं वो कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम बेचने नहीं देंगे। क्या वजह? जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है टेबल टॉक करेंगे, अपोजिशन कहती है कि इसका टेबल टॉक का मतलब बेचना है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट के ऊपर ये बात करूँगा ज़रूर कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी हो, PTI की हो या नून लीग की हो, हमें देखना ये होता है कि अवाम के लिए वो क्या कर रहे हैं। अगर कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू पे बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर इशू ऐसा इशू है जो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई लास्ट 70 ईयर से इसको जो है ना वो एक ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ठीक है, भी रहा है बहुत, भी रहा है बोन ऑफ। और दूसरी बात ये है कि हर कोई जो भी गवर्नमेंट में आता है, जो भी पावर में आता है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, जाके उधर बयान करता है, कश्मीर पॉइंट पे जाके बयान करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, कोई सॉर्ट आउट होती चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऐसे ही है, क्योंकि मामला जब सॉर्ट आउट होते हैं तो अवाम देखती है। एक सिंपल सी बात है, आप करते क्या हैं? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, ज़बरदस्त, फिर तो नॉलेज भी काफ़ी होगा। सिंपल सी बात है, हम ये कहते हैं हमें कश्मीरियों से मोहब्बत, ऐसे ही है डेफिनेटली 100%। जो हमारे साथ कश्मीरी रह रहे हैं, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ उन कश्मीरियों के लिए हमने क्या किया? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि इस टाइम जो करंट गवर्नमेंट है ना कश्मीर की, वो उसको अगर देखा जाए तो वो कंसीडर नहीं करती गवर्नमेंट को। इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट को कंसीडर नहीं कर रही। वो कहते हैं हमारी अपनी, वो कह रहे हैं हमारी अपनी गवर्नमेंट है। और उनकी तरफ से तो ये रिसेंटली एक बयान भी आया है, जो इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है कश्मीर के अंदर, उनका बयान भी है कि उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव कंसीडर दैट गवर्नमेंट विच टेकन अप इन ऑन फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जिस गवर्नमेंट का चार्ज है वो है इस टाइम नून लीग का चार्ज है, कहते हैं हम उन्हें वो हम कंसीडर ही नहीं करते उनको। ठीक है, मतलब
इससे और हम यानी हमारे लिए इसका कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात नहीं है कि वो लोग हमारे से मुतनफ़र हो रहे हैं कि भाई हमारी देखें ये सारा इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। देखें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इन्होंने अपना इमेज खुद खराब किया हुआ है, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं कि इंडिया से भी कश्मीर ले लेंगे। नहीं अपना कश्मीर तो सीधा कर लें, पहले इंडिया से बाद में जाएंगे। देखें अपने हमारे कंट्री का, हमारा कंट्री डिफ़ॉल्ट कर रहा है इस टाइम, ठीक है, कर चुका है इस टाइम, ठीक है। हमारे पास जितना भी जो रिजर्व पड़ा हुआ था वो सारे का सारा ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो हम इस टाइम कह लें कि हमारे पास जो बचा खुचा है, जो चाइना का थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, हम उसी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम करंट कंडीशन ये बनी हुई है कि मैं ये कहूँगा एट द एंड ऑफ माई टॉक के जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाने चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक हमारी कंट्री की यही कंडीशन ठीक रहेगी। है। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लास्ट में बस ये बता दें, अगर कश्मीर जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उन्हें फ्री एंड फेयर कह दिया जाता है कि भाई आप जाओ जहाँ जाना चले जाओ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो जाना चाहेंगे। और इवन पाकिस्तान वाले साइड पे जो कश्मीर है वो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन बनी है? देखें कश्मीर जो इंडिया वाली साइड पे है, जो पाकिस्तान वाली साइड पे है, मैं तो ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान वाली साइड पे कश्मीर है वो लाइक करेगा इस चीज़ को कि इंडिया वाली साइड पे जो बंदे हैं वो इधर आ जाएं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली लेकिन लाइक करना और बात है कि मतलब वो लाइक करे, हम यहाँ हमारे देखें कश्मीर पॉइंट पे जब बात करें ना, कि कश्मीर इशू पे बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो इंडिया की तरफ है, ठीक है, वो उस साइड से अगर वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ये कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, मैं पाकिस्तानियों का दूसरी साइड पे इस तरफ नहीं बता रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का। वो आना चाहेंगे, ये तो चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आना चाहें तो आ सकते हैं, वो आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है वहाँ पे जो इस टाइम रेट चल रहे हैं, वहाँ पे जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, वहाँ पे जो कॉलेज इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से आगे निकल गया है। स्ट्रेट फेयर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी इतना गिर चुकी है, इतना करेंसी गिर चुकी है, हमारे पास मीन टू से गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। गवर्नमेंट कह रही है जी कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही रोने रो के चले जाती है, और कुर्सी के चक्कर में इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। बेहतरी कैसे आएगी? और पब्लिक का इंटरेस्ट, जो जब एक बंदा पब्लिक इंटरेस्ट खींचता है ना अपनी तरफ, वो सबसे पहले ये देखता है कि मैंने कौन से काम पब्लिक के लिए करने हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए करने हैं। तो कौन से काम या कौन से नारे ऐसे लगाने हैं जिससे पब्लिक खुश हो जाएगी? नहीं, नारे लगाने की वाली बात जहाँ तक है ना, जो बंदा नारे लगाता है वो नारों को पूरा करता है। जिस बंदे ने नारे नहीं लगाना तो उसने क्या करना? ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में? अवेयरनेस पब्लिक में कि यार हम जो नारा लगाते हैं कश्मीर का, पहले अपने घर को तो देख लें। सबसे पहले कि 70-80-90% जो आवाम है ना, उसमें अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। अवेयरनेस किसके थ्रू आई है? वो सोशल मीडिया के थ्रू आई है, वो एजुकेशन के थ्रू आई है, वो वट एवर विच यूज़ द प्लेटफॉर्म, कि वो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो अवेयर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब बात करने का मकसद ये है कि पब्लिक इतनी अवेयर्ड हो गई है कि उनको इतना पता है कि हमारा अच्छा बुरा क्या है, कौन सा पॉलिटिशियन सीधा है, कौन सा पॉलिटिशियन गंदा है, ठीक है। अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो ओपिनियन दी है वो आप इससे एग्री करें या डिसएग्री। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? राना मोहम्मद अकील नासर, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार। राना सुप्रीम कोर्ट। राना मोहम्मद नासर, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप टॉपिक ये है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए, उन्होंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने बोला कि हम कश्मीर के इशू पे इंडिया से पीस टॉक करना चाहते हैं। उस पर रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम बेचने नहीं देंगे। मुझे ये बताएं, क्या कश्मीर 75 साल से हमने लगाई है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई नारा कश्मीर का या अपोजिशन नारा लगाती है, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? और ये जो बेचने वाली स्टेटमेंट है इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये देखे जी, पहले दिन से हमारे लीडर कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि कश्मीर हम पाकिस्तान की शाहरग है, और ये देखो शाहरग की इम्पोर्टेंस आपको पता है। जिस समय जो शाहरग की होती है वही पाकिस्तान की कश्मीर में। हम कश्मीर के भाइयों के साथ हैं, हमेशा उनके पाकिस्तान से इलाक़ के लिए हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में भी भुट्टो साहब ने भी करारदादे पे, और उन्होंने तो ये कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो ये है कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। असल मसला ये है कश्मीर के लिए उन्होंने भुट्टो साहब ने ये कहा था कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे,
लेकिन कहीं किसी लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि कश्मीर के लिए 1000 साल हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ा, कि उनकी बेहतरी के लिए करना पड़ा। तो बेहतरी के करेंगे। देखें इल्ज़ाम ये इमरान खान साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का ये मसला उठाया, उस वक्त अपोजिशन ने उन पर तनकीद की थी कि इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया। जो ये मोदी से मिल के आए थे, उसके बाद मोदी ने जो कश्मीरियों के लिए वो आर्टिकल 188 को जनाब 7 को जो कर दिया था, उससे जो आज़ादी कश्मीर की आज़ादी उन्होंने सलब करने के लिए कदम उठाया। लेकिन तब जो नून लीग थी या जो अपोजिशन थी तब ये कह रही थी कि इमरान खान साहब सौदा कर रहे हैं, सौदा ठीक है? तब उन्होंने, मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा, देखने वाले भी और आप भी, तब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और हमने यहाँ पे कहा ये सौदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और हम नारा हमारा वही है, बस पार्टी चेंज हो गई है। पहले जो इल्ज़ाम लगा रही थी अब वो उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन नारा वही है, ये बेच रहे हैं। देखें जी, मेरा ये इंशाल्लाह ये मेरा पक्का अल्लाह ताला से ये मेरी तौफीक है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर को आज़ाद करेगा, और इंशाल्लाह जो कश्मीर पे हिंदुस्तानों ने जबरियत और जुल्म की जो ढार रखी हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म करेगा अल्लाह मियाँ, और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद करे। ये पाकिस्तान को सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोटरों को तसल्ली देने के लिए ऐसे बातें करते हैं। जो ये बातें, हमारे 75 साल से हमारी फ़ौज भी बेचारी सियाचिन में भी इनके ख़िलाफ़ लड़ रही है, हर महाज पे लड़ रही है। हमारी फ़ौज को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने आज तक कश्मीर के लिए हर महाज पे बात किया, और इंशाल्लाह हमारा बच्चा पाकिस्तान। बात तो की है, मेरा लॉजिक, मेरा पॉइंट ये है कि हमने प्रैक्टिकली क्या किया है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने कश्मीर के लिए किया है, सिवाय नारे के अलावा क्या है? देखें जी, तमाम दुनिया को पता है कि ये बर्निंग क्वेश्चन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंशाल्लाह इसको हल करने के लिए हमने, इसका ये आंसर तो नहीं ना सर, इसका आंसर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने 75 साल में प्रैक्टिकली क्या किया कश्मीर के लिए? हमें दर्द है कि नहीं? दर्द है, बिल्कुल। बच्चे को दर्द है। जो उधर जुल्म की वो ढारे हैं मोदी साहब, ये इनको शर्म आनी चाहिए कि एक ह्यूमन राइट की वायलेशन करते अपने आप को। हमने क्या किया? मैं ये हमने तो ये तो जब तक हम उनसे दूर लड़ेंगे नहीं ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये तो अब उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जो उनके पास है, जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए क्या किया, जिसके ऊपर हमारा तकरीबन पूरा राइट है। उधर भी ये सियासी जवान, हर जो इक़्तिदार वफाक में होता है उसकी गवर्नमेंट बनती है, वो बस नारे की हद तक ही आज तक पाकिस्तानी कौम को जनाब ये वो क्या कहते हैं, गोलियां खिला, मीठी गोलियां, चूरन बेचा जा रहा है। जब तक हम प्रैक्टिकल तौर पे जाके कश्मीरियों के लिए उनसे इंडिया से जंग नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। जंग नहीं करेंगे, शायद जंग पहले भी 3 दफ़ा कर चुके हैं कश्मीर के इशू में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। और ये मैं नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि जंग से हमें हमेशा नुकसान हुआ है।